श्री श्याम दोस्तों, आज की कहानियों में आपका स्वागत है। वैशाख मास महात्म 25वां अध्याय, अंतिम अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथि पूर्णमासी तक है, वे बड़ी शुभ फल देने वाली है। ये तीनों तिथि पुष्करणी कहलाती हैं, पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो कोई वैशाख मास में महीना भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तीनों तिथियों में स्नान करने से समस्त पाप दूर होकर संपूर्ण फल मिल जाते हैं। इसलिए इन तीनों दिनों में गीता के पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने से और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराने से और भक्तवत्सल भगवान का पूजन करने से पूर्ण पुण्य प्राप्त कर विष्णु लोक को जाते हैं और कल्पांत में भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होते। प्राचीन काल में वैशाखी एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया, द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की और त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने अपने राज्य को प्राप्त किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न हो वरदान दिया था कि यह तीनों तिथियां शुभ हैं, पुत्र पौत्र आदि फलों को देने वाली हैं। इन तिथियों में गर्म पानी से स्नान करने से 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करना पड़ता है और स्नान दान नहीं करने से चांडाल की योनि प्राप्त होती है तथा वह ब्रह्म हत्यारा, गुरु घाती और पितृश्वरों का नाश करने वाला, निसंतान, आयुहीन और 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़कर विष्ठा के कीड़े होता है। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान कर नीले रंग का सांड छोड़ने से समस्त बंधन से छूट, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। गरीब ब्राह्मण को गौदान करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महात्म जैसे सुना या देखा और महाबुद्धिमान श्रुति की शुद्ध कीर्ति के सम्मुख कहा गया, तदनुसार वर्णन किया है। इस महात्म को संपूर्ण रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी के पूछने पर महादेव जी के कहने पर भी ये कथा पूरी न हुई और सब ऋषियों ने मनुष्यों की हित कामना में थोड़ा थोड़ा वैशाख महात्म वर्णन किया है, परंतु इसका किसी ने अंत नहीं पाया। विष्णु भगवान के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन नहीं कर सकता है। तो वैशाख मास में दानादि सत्कर्म कर, इनसे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। ऐसा श्रुतदेव जी मिथिलापति राजा जनक को समझा कर जाने का विचार करने लगे। तब तो राजा को एक साथ आह्लाद उत्पन्न हो गया, नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करने में प्रवृत्त हुआ और श्रुतदेव जी को पालकी में बैठाकर गांव की प्रदक्षिणा कर चतुरंगिनी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं चला। फिर अंतपुर में ले जाकर वस्त्राभूषण, गऊ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रख हाथ जोड़कर नमस्कार कर खड़ा हो गया। तब महायशस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को पधारे। तब नारद जी के कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान जिसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकार की संपत्ति मिलती है, मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया। इसी से मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होते हैं। नारद के ऐसा वचन सुन महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि बाहर के सब व्यापार छोड़ दिए और दंड के तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगा और तब सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि राजा को आशीर्वाद देकर अन्य लोक को चले गए। राजा अम्बरीश भी नारद जी के कथनानुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य के बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इति श्री वैशाख मास महात्म संपूर्णम। अंतिम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।